बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम करता हूं आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सेट्स का पार्ट 1। तो सबसे पहले सेट्स को समझने के लिए हमको ऑब्जेक्ट को समझना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं। ए सेट्स एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स इन द मैथमेटिकल लैंग्वेज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स वेदर लिविंग और नॉन लिविंग इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है वो इस यूनिवर्स के अंदर जो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स उन सभी में हम उनको डिफाइन कर सकते हैं। वो हमेशा एक ऑब्जेक्ट कहलाती है। उनका एक कलेक्शन अगर हम कर लेते हैं तो वो सेट कहलाता है। तो सेट के बारे में समझते हैं। सेट्स क्या होता है? ए सेट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड ए सेट। अगर हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ लेकर के हम डिफाइन कर देते हैं एक कलेक्शन के रूप में तो वो सेट्स कहलाता है। द ऑब्जेक्ट इन ए सेट इज कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स और पॉइंट्स। जो सेट्स के अंदर जो ऑब्जेक्ट का कलेक्शन किया जाता है उन सभी को हम डिफाइन कर सकते हैं मेंबर्स के रूप में या फिर एलिमेंट्स के रूप में या फिर पॉइंट्स के रूप में। हम तीनों में से हम कोई भी एक चीज ले सकते हैं कि वो मेंबर्स कहलाते हैं या फिर उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं या उसके पॉइंट्स कहलाते हैं। और हम हमेशा यूजुअली डिनोट्स द सेट इज बाय कैपिटल लेटर्स। कोई भी सेट्स अगर हम बनाएंगे तो उसको कैपिटल लेटर्स के अंदर हम डिनोट करेंगे, जैसे ए कैपिटल लेटर्स जो ए बी सी डी एक्सेट्रा। एंड देन एलिमेंट्स जो उनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं जो उनको हम ऑब्जेक्ट्स भी कहते हैं वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, जैसे स्मॉल में ए बी सी डी एक्सेट्रा। यदि हम x को डिनोट कर लें कि x इज एन एलिमेंट ऑफ सेट A, तो हमेशा हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है लिखने की। तो वी राइट x बिलोंग्स टू A। इसको हम पढ़ेंगे दैट्स x बिलोंग्स टू A। इस प्रकार से हम इसको रीड करेंगे। ये इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू A। और यदि ये एलिमेंट A में विद्यमान नहीं है तो हम कहेंगे इफ x इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ सेट A और वी राइट ऑफ x इज नॉट एलिमेंट ऑफ A। इसको हम इस प्रकार से हम रीड कर सकते हैं दैट x डज नॉट बिलोंग्स टू A। हमेशा इसमें एक चीज याद रखने की है कि जो कस्टमरी में हम जो एलिमेंट्स होंगे सेट्स के उनको हम इस प्रकार के ब्रैसेस में अंदर लिखेंगे और इसको सेपरेट करेंगे कोमा से। हम कोमा लगा देंगे बीच में, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके बीच में कोमा लगाते हुए हम इसको इस ब्रास में हम एक सेट कंप्लीट कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने समझा कि ऑब्जेक्ट क्या है और सेट क्या है। सेट्स के हम एग्जांपल को से हम समझ सकते हैं। पहला एग्जांपल हमने लिया है लेट ए बी द कलेक्शन ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 15 एंड 70। तो इसको हम क्लियरली इस प्रकार से लिख सकते हैं ए इज ए सेट 50 एंड 70 के बीच में जो प्राइम नंबर आते हैं 53, 59, 61, 67 इज ए सेट। हेयर यहाँ हम इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में 53 इज ए बिलोंग्स टू ए एंड 59 बिलोंग्स टू ए, 61 इज बिलोंग्स टू ए एंड 67 इज बिलोंग्स टू ए, जो कि हमको यहाँ पर नजर आ रहे हैं। क्लियरली हम यहाँ देख पा रहे हैं कि 57 डज नॉट बिलोंग्स टू ए एंड 63 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, 69 इज डज नॉट बिलोंग्स टू ए एक्सेट्रा। सेकेंड एग्जाम्पल में हम समझ सकते हैं हमने एक बी कोई कलेक्शन लिया है जिसमें सभी इंटीजर का कलेक्शन है जो कि -20 से -14 के बीच में है। तो हम इसका एक सेट बना सकते हैं b इक्वल टू -90 एंड सो ऑन -18, 17, 16, -15 इज ए सेट। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो इसके एलिमेंट हैं, इसके मेंबर्स हैं, इसके पॉइंट्स हैं। तो b इज बिलोंग्स टू -19, b इज बिलोंग्स टू -18, b is belongs to -17, b is belongs to -16 and b is belongs to -15। क्लियरली हम यहाँ यह भी देख पा रहे हैं कि 90 is does not belongs to b, 18 is does not belongs to b, -14 is also does not belongs to b and 2 is does not belongs to b etc। तीसरा एग्जांपल हम इस प्रकार से ले पा रहे हैं कि जो कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इज योर स्कूल इज ए सेट। बट अगर किसी की नेचर के बारे में हम कलेक्ट करना चाहें, जैसे ब्यूटीफुल गर्ल्स, ऑनेस्ट पर्सन, बैड बॉयज, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, फैट बॉयज, इंटरेस्टिंग बुक्स, डिफिकल्टी सम्स एक्सेट्रा, डज नॉट फ्रॉम सेट।
तो ये सेट नहीं कहलाते। इस प्रकार हमने सेट्स को डिफाइन कर दिया है कि सेट्स किस प्रकार से हम क्लियर कर सकते हैं। 3 ways of describing of a set. फर्स्ट मेथड इज रोस्टर मेथड, इसको हम टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। अंडर दिस मेथड वी जस्ट मेक ए लिस्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ सेट एंड पुट देम विद ब्रैकेट्स। इन ब्रैकेट्स में हम छोटे ब्रैकेट्स में हम इसको लिख सकते हैं। इसको इस एग्जांपल से हम समझ सकते हैं। लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल कलर्स इन ए रेनबो। रेनबो के हम कलर जानते हैं। देयर आर 7 कलर्स इन रेनबो। विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। देयर आर 7 कलर्स एंड दिस इज द सेट ए। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारा रोस्टर मेथड हो गया। सेकेंड मेथड में चलते हैं, डिस्क्रिप्शन मेथड। डिस्क्रिप्शन तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, वी अंडर दिस मेथड वी जस्ट गिव डिस्क्रिप्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द सेट एंड पुट देम विद इन ब्रैकेट्स। हमको डिस्क्रिप्शन देना होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो लेट ए इज द सेट है। ये 5 नंबर्स हैं, 31, 37, 41, 43 एंड 47। इनको हमने डिस्क्राइब करते हुए देन वी राइट इट एज ए। इन ब्रैकेट्स में हम लिख सकते हैं प्राइम नंबर बिटवीन 30 टू 50। 30 से लेकर 50 तक 5 प्राइम नंबर्स हैं जो कि हमने डिस्क्राइब किए हैं और इस प्रकार से हमने इसको ब्रैकेट में लिखा। तो ये डिस्क्रिप्शन मेथड कहा जाएगा। थर्ड और अंतिम जो मेथड है वो है रूल मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। तो अंडर दिस मेथड वी लिस्ट द प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट। कोई भी जो प्रॉपर्टीज है वो ईच एलिमेंट उसको सेटिस्फाई करेगा, तो यह सेट बिल्डर फॉर्म या हमको इसको रूल मेथड भी कह सकते हैं। इसको हम इस एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, वी राइट एक्स और ये जो है इसको हम सच दैट पढ़ेंगे। तो ये जो सिंबल है, सिंबल इज स्टैंड फॉर सच दैट एक्स, सच दैट एक्स हैज प्रॉपर्टीज पी, यानी कि ये जो इसकी प्रॉपर्टी को दर्शाएगा। हमने एक सेट लिया एग्जांपल में ए कोई सेट लिया, इसमें हमने कुछ प्लैनेट्स के नाम लिखे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। यहाँ पर 8 प्लैनेट हैं और ईच प्लैनेट हैज द मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम। तो हम इस देन द सेट बिल्डर फॉर्म है, हम इसको लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम और ब्रैकेट को हमने क्लोज कर दिया। इस प्रकार हमने 3 वेज जो लिखे हैं वो सेट्स के मेथड है। ओके, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ सेट्स। हमने सेट को डिफाइन किया है 8 टाइप्स में। देन फर्स्ट इज फाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट्स इज कम सच टू एंड। इसमें जो भी एलिमेंट है उसका एंड अवश्य होता है, तो वह फाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखिए आप, द सेट ऑफ ऑल ट्रीज ऑन अर्थ, यानी कि सभी ट्रीज को अगर हम सेट में लिखें तो वो एंड जरूर हो जाएगा। सभी ट्रीज को हम लिख सकते हैं, ये फाइनाइट है, इट इज पॉसिबल। सेकंड नंबर है इनफाइनाइट सेट्स। इनफाइनाइट, दे वर नेवर कम्स टू एट एंड। इनका कभी भी अंत नहीं होता। इनको आप लिखते चले जाइए तो इनका कलेक्शन जो होता है वो जितना आप लिखेंगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा। 1 नेचुरल नंबर्स में जैसे हमने स्टार्ट किया, 2, 3 एंड इट्स सो ऑन, हम आगे लिखते चले जाएं 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1000, 1 लाख, आगे 1 करोड़, कितना भी लिख सकते हैं। तो ऑल नेचुरल नंबर्स आर इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। इसी प्रकार से हम नेचुरल नंबर को एन से हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। वोल नंबर को भी हम लिख सकते हैं, वोल नंबर भी एक इनफाइनाइट सेट है। और इंटीजर्स जो कि माइनस में शुरू होकर के 0 से शुरू होते हुए और पॉजिटिव में नेचुरल नंबर के इंफिनिटी तक चले जाते हैं। तो हम नेचुरल नंबर ये भी इनफाइनाइट सेट है, होल नंबर ये भी इनफाइनाइट सेट है और इंटीजर ये भी इनफाइनाइट सेट्स के एग्जांपल हैं। थर्ड नंबर में आते हैं हम नल और इम्पटी सेट्स। नल यानी कि इसमें कोई भी एलिमेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। एक एग्जांपल से देखिए, x such that x बिलोंग्स टू n,
हमने कोई नेचुरल नंबर में से एक एलिमेंट लिया है, लेकिन वो एलिमेंट इसमें विद्यमान नहीं है। 2 और 3 के बीच में x कोई नेचुरल नंबर से कोई एलिमेंट है नहीं है, तो इसको हम 5 से दिखाएंगे। और 5 एक नल सेट इसको इस प्रकार से डिनोट करता है। और ऐसे ही हम इसको लिख सकते हैं x such that x belongs to n और x equal to x। तो x equal to x भी विद्यमान नहीं है, ऐसा कोई एलिमेंट विद्यमान नहीं है जो कि बराबर नहीं हो नेचुरल नंबर्स के, तो इसका मतलब 5। फोर्थ नंबर में सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट जो होगा वो डिफाइन करेगा, ओनली वन नंबर, वन एलिमेंट। एग्जांपल से समझिए, x such that x is even प्राइम नंबर। हमने एक प्राइम नंबर लिया, उसमें सिर्फ एक प्राइम नंबर लिया, एक इवन प्राइम नंबर जो कि 2 होता है, तो इस प्रकार से ये 2 को डिफाइन कर रहा है। इसका मतलब ये सिंगल एलिमेंट को डिफाइन कर रहा है, तो सिंगलटन सेट हो गया। फिफ्थ नंबर पे आते हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो एलिमेंट होंगे वो दूसरे जो सेट होंगे उसके एलिमेंट के बराबर ही होंगे और वो एक जैसे होंगे। जैसे हमने एक सेट लिया 0 1 2 3 और b एक सेट है x such that x belongs to w होल नंबर से, और x स्क्वायर इज लेस देन 10। अब हम इसको डिफाइन करेंगे, ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, और ये हमने यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये कौन सा फॉर्म है आपका, टेबुलर मेथड। तो टेबुलर मेथड में जितने एलिमेंट हैं वही हमारे इस फॉर्म में है, तो ये इक्वल सेट है। अगर हम इनके नंबरों को ले लें 1 2 3 4, तो ये एन ए 4 नंबर, इसमें भी 4 नंबर आएंगे, तो एन ए बराबर एन बी, ये कार्डिनल नंबर कहलाते हैं, जो कि 4 इक्वल टू 4 के बराबर होंगे। यहाँ हम इक्वल सेट में कार्डिनल नंबर भी लिख सकते हैं। इससे जो नेक्स्ट का जो हम सेट पढ़ेंगे वो है इक्विवेलेंट सेट। वो डिफाइन करता है कार्डिनल नंबर को। सेम नंबर ऑफ द एलिमेंट एन ए वो एन बी के बराबर हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि ए इक्विवेलेंट सेट है बी के। ए इक्विवेलेंट हो सकता है सेट बी के, बट इट इज नॉट इक्वल। बराबर हो ये जरूरी नहीं, क्योंकि सिर्फ इसके जो एलिमेंट होंगे, यानी कि 5 अगर इसमें एलिमेंट है तो 5 एलिमेंट इसमें हो रहे हैं, तो ये इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन इक्वल नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, कोई ए हमने सेट लिया जिसमें वोवल्स हमने अंग्रेजी के जो हमने लिखे ए ई आई ओ यू 5 वोवल्स। सेकंड जो सेट लिया बी 1 2 3 4 5 नंबर तक हमने नेचुरल नंबर लिखे हैं। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इनकी जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5, एन ए 5 है और एन बी भी 5 है, तो इस प्रकार से ये इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। सेवंथ नंबर है डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें कोई भी एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है। एग्जांपल से समझिए, a इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट है 1 3 5 7 और b इज इक्वल टू, इसमें एलिमेंट है 2 4 6 8 एंड 10। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इसमें कोई भी जो एलिमेंट है वो b को डिफाइन नहीं कर पा रहा है या b के इक्वल भी नहीं है, तो इस प्रकार का जो सेट हमको कहलाएगा वो डिसजॉइंट सेट, यानी कि ए डिसजॉइंट सेट है बी का और बी डिसजॉइंट सेट है ए का, इस प्रकार से। 8 नंबर पे है ओवरलैपिंग सेट, लास्ट एंड फाइनल। ओवरलैपिंग में हम देख पा रहे हैं कि कोई भी एटलीस्ट वन एलिमेंट इज कॉमन। देखिए इसमें प्राइम नंबर का सेट है, प्राइम नंबर हमने लिया 2 3 5 7 11, और यहाँ पर भी हमने सेट लिया, ये हमने यहाँ पर इवन नंबर लिए हैं 2 4 6 8 10। इनमें हम देख पा रहे हैं कि जो इवन नंबर और ये प्राइम नंबर, इनमें 2 जो है वो कॉमन है, इसका मतलब ये ओवरलैपिंग सेट है। ओके, इस प्रकार से हमने 8 टाइप्स ऑफ सेट्स डिफाइन कर दिए हैं, ये आपको समझ में आ गए होंगे। ओके।